हेलो माय फ्रेंड्स, JD 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, मेरी तरफ से आप सभी को हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको कन्फ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो भी आप ये रीडिंग मत देखिए। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और फ्यूचर में हमारे पार्टनर के बारे में क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस टाइम पे और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, हो सकता है सारी चीज मैच करे और हो सकता है ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अच्छी चीज़ को लीजिएगा, पॉजिटिव को लीजिएगा और बाकी नेगेटिव को छोड़िएगा। ओके गाइस, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओजो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस, कार्ड निकालते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आ गया है। नेक्स्ट कार्ड है एडवेंचर, नेक्स्ट कार्ड पास्ट लाइफ। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द क्रिएटर। नेक्स्ट है हमारे पास मैच्योरिटी और बॉटम से है ऑर्डिनरीनेस। तो गाइस, आपका पार्टनर और आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस ये बताता है कि आज आपका पार्टनर देख रहा है कि आपने इस रिश्ते में काफ़ी मेहनत की थी, आपने इस इंसान को पटाने के लिए, रिझाने के लिए, अपने बनाए रखने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन इस इंसान ने आपका मेहनत का कोई मतलब उल्टा ही मतलब निकाला। ठीक है ना, उसने बोल दिया होगा कि आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। ठीक है ना, पूरी तरह से इस इंसान ने आपके साथ गलत ही मतलब निकाल दिया था, जबकि आपका प्यार था, आप इस इंसान को अपना बनाए रखने के लिए आपने मेहनत कर रहा था। ठीक है ना, और यही इंसान ने इस चीज़ का गलत मतलब निकाल के इस इंसान ने हो सकता है आपको मतलब दूर चले गया होगा। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो और आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आपने जिस तरह से इस इंसान को रिश्ते में बनाए रखने के लिए आपने एफर्ट लिया था ना, वैसा तो इसका वैसा एफर्ट ना इसका सातों जन्म भी ये अगर ले लेगा ना, तो वैसा एफर्ट कोई नहीं लेने वाला जैसा एफर्ट आपने इस इंसान के लिए लिया था। ठीक है ना, आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है आपके साथ, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है अगर आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम भी करना चाहेगा ना, तो इसको ना पहले से भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जिसके चलते इसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं कि इतना एफर्ट कौन लगाएगा। जिसके चलते ये इंसान ना सिर्फ सोचते रहते हैं कि कैसे काम किया जाए, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, कैसे कुछ किया जाए, इसको ना बस सोचते रहता है, जिसके चलते इसका सुबह से लेकर शाम हो जाती है, शाम से रात होके और दिन गुजर जाती है सोचने में। ठीक है ना, और आज ये इंसान को लगता है कि आप अपने लाइफ में बिजी हो गए हो, आपका फोकस चेंज हो गया, चाहे रिलेशनशिप आपने बदल ली हो या तो आपके लाइफ में अपने कैरियर पे पूरा फोकस कर लिया हो। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास न्यू विजन। न्यू विजन ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एकदम नई सोच पैदा हो गई, ऐसी सोच जो पहले कभी नहीं थी। ठीक है ना, और आपका पार्टनर जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो गया था ना रिश्ते में, तो इसलिए भी गया था क्योंकि आपका पार्टनर को लगा था कि एक्सप्लोर करना है उसको, कितना और दाल चावल खाएगा ये इंसान, कभी तो चिकन भी चाहिए। तो उसको लग रहा था कि वो सामने वाला बेटर है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए किसी और रिश्ते में रहकर। तो इस इंसान ने पूरी तरह से उसको पास गया था और इसके लिए भी गया था कि आपका जो पार्टनर उसके लिए अट्रैक्शन था। ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अगर आया था रिश्ते में ना, इसलिए आया था कि आपका पार्टनर का फायदा उठा सके।
आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता था कि आपका पार्टनर ना इसको ज़्यादा दिन तक अपने लाइफ में नहीं रखेंगे, खाली आप टाइम पास करेंगे और चले जाएंगे। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई अफसोस नहीं था कि ये इंसान आपको छोड़ दे, पकड़ ले, जो भी है, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर से फायदा उठाना था, जिसके चलते उसने रिश्ता बनाया था। दोनों ने स्वार्थ में आकर रिश्ता तो बना लिया, लेकिन वो लोग कहते हैं ना कि स्वार्थ में बनाया गया रिश्ता ना कभी सक्सेस होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आज उन लोगों का सक्सेस ना होने के बाद, और जो इन लोगों का बीच में ना एक वो आ गया, क्या आ गया, मतलब अपने ही अपनी बातों को छुपा रहा है, ठीक है ना, अपने ही अपनी बातों को छुपा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में जोड़ा तो इसके लिए आया था, उसके लिए आया था, ठीक है ना। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन दोनों ही एक दूसरे को बदल नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर ना उन लोग ना एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर सोचते ही नहीं, अपने फ्यूचर को ना इमेजिन नहीं करते हैं, ओके। और दोनों के जो सोच थे, रिस्पेक्ट है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। होगा कैसे, क्योंकि उन लोगों ने मतलब से ही तो रिश्ता बनाया था, जिसके लिए होगा कैसे, हो ही नहीं सकता। न्यू विजन, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि पास्ट में जो आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इसके फैमिली को रिस्पेक्ट करते थे, आप ये सोचते थे कि इस इंसान को आप अमीर बना दोगे, इसके साथ इसको फैमिली मेम्बर को भी अमीर बना दोगे, सबको कुछ ना कुछ आप दिला दोगे, जिसके चलते सबको सेट कर दो। आपका जो सोच थॉट्स था ना पास्ट में, तो सब चेंज हो गया है ना। अभी आप उसको कुछ देखना चाहते हो ना लेना चाहते हो। आपने अपने रास्ता में जो गोल था, आपका जो एम था, पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर को लगता था कि आपका जो एम है ना, गोल है ना, यही है कि इस इंसान का आपको पति बनना है, इस इंसान को आपको पत्नी बनना है, आपको पूरा गोल था। लेकिन वो गोल आज के डेट में चेंज हो गया, आज का गोल आपके अलग है, और जो गोल है ना उसको पता ही नहीं है, इस भाई साहब बहन जी को पता ही नहीं। पता कैसे रहेगा, ये तो उलझ रहा था ना, ये तो थर्ड पार्टी के साथ ही था, आपके साथ था ही नहीं। जब आपके साथ था ही नहीं तो इसको क्या पता चलेगा आपका गोल क्या है, इस टाइम पे आप क्या करना चाहते हो, आपका विजन कैसे चेंज हो गया है। खाली इसको पता है कि आपका नजरिया चेंज हो गया, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर पॉसिबिलिटीज देखते हैं, उनको लगता है कि शायद एक बार और कोशिश कर लूँ, शायद इस बार हो जाए। न्यू विजन, ये आपके साथ ना सब कुछ सही करना चाहता है। पास्ट में जो भी इसने आपके साथ गलत किया था ना, उसको भी ये माफी मांगना चाहता है, लेकिन इनको लगता है कि अभी इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसको ना अभी समय साथ नहीं दे रहा है इसको, इस इंसान को, ओके। ये सिर्फ सोच विचार कर रहा है इस टाइम पे, ओके, और सिचुएशन से निकलने के लिए सोच रहा है, जो भी इसने पैदा किया था। न्यू विजन, आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको पाना चाहता है। वो ना इस टाइम पे ऐसा भी कहा सकता है कि इस इंसान का ना ड्रीम बन गए हो आप, सपना बन गए हो। इस इंसान को अभी ये एम हो गया है कि आपको पाना है, आपको अपना बनाना है, ओके, चाहे किसी भी हद तक जा सके इंसान। नेक्स्ट है एडवेंचर। एडवेंचर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, पहले तो ये लोग बहुत ही एडवेंचर कर रहे थे, बहुत ही मजा आ रहा था कि उन लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, पार्क में जा रहे थे, बीच जा रहे थे, चौपाटी जा रहे, सब कुछ मजे ले रहा था। लेकिन जितना मजे वो लोग ले रहा था ना, वो उतना उन लोगों को ना अभी एडवेंचर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गया। अभी ये लोग ना, ये थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर का ना एक एक दिन ना, एक एक जो रिश्ता है ना, एक एक दिन गुजरना एक एक साल का लग रहा है। ये लोग ना एक दूसरे के प्रति ना ऐसा सोच रहा है कि इस इंसान के साथ मैंने ना अपने लाइफ को जोड़ के ना अपने लाइफ को एडवेंचर कर दिया, मतलब हर जगह में परेशानी, हर जगह मुश्किल, कोई शांति नाम का चीज़ ही नहीं है, ठीक है ना। पूरी तरह से मतलब एडवेंचर, खतरा ही खतरा, खतरा ही खतरा, हर जगह में खतरा, जहां में पैर दे दे वहीं खतरा, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपने तो इस इंसान से दूरियां बना ली, आप इस इंसान के साथ अभी बिल्कुल भी कदम पे कदम मिला के नहीं जा रहे हो। आप ना अभी आप ना बहुत ही खुश हो, भले आपने कुछ भी किया, जैसा भी सहा, जो भी सहा, इस इंसान ने आपको जो भी परिस्थिति में डाला ना, उसके चलते भी आप इतना दुखी नहीं हो, आप अपने पैशन बना के रखे हो, और आपके लाइफ में इतना एडवेंचर नहीं है, आप ना इतना कर मर्म गुजर नहीं रहे हो, आप आराम से अपने लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर रहे हो, ठीक है ना, पीसफुली आगे बढ़ रहे हो। भले आप कछुआ के चाल चल रहे हो, आपका पार्टनर को लगता है आप धीरे धीरे चल रहे हो, भले धीरे धीरे चल रहे हो, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। आज आपका पार्टनर आपको खोता हुआ देख कर ना इस इंसान का रूह कांप जाती है। ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि एक सही समय का इंतजार करना है। क्यों? आपका पार्टनर का लाइफ में ना अभी इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है ना, डिपेंड है। ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर डिपेंड हो गया है, वो चाह कर भी उस इंसान को छोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। उसको छोड़ने के लिए बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका पार्टनर के पास नहीं है। अभी वो इंसान रिश्ता तो बना लिया, लेकिन उस रिश्ते को ख़त्म करना इसकी फटी पड़ी है, ठीक है ना।
ये इंसान अभी ऐसा सोच रहा है कि इसका ज़िंदगी ना पूरा एडवेंचर से भर गया, पूरा मतलब एकदम इतना मतलब ये ना हमेशा रोज़ सुबह उठ के ब्रश व्रश करके ना पहाड़ चढ़ने जाता है ये इंसान, ठीक है ना। इसको लगता है कि रोज़ ब्रश करके सो के उठ के ना इसको पहाड़ ही चढ़ना है, मतलब एडवेंचर ही एडवेंचर। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना सुबह से लेके शाम तक एडवेंचर, मतलब बहुत ही खतरनाक। पहले तो अच्छा लग रहा था इसको एडवेंचर, उसके बाद जो कहते हैं ना कि ज़्यादा कुछ भी हो वो इंसान हानिकारक हो जाता है, तो ऐसा हानिकारक हो गया। अभी दोनों ही एक दूसरे को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा अंदर से अंदर बुरा फील करते हैं, लेकिन बोलते नहीं एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ आपका पार्टनर को लगता है कि ये जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना ये कार्मिक है, ये इसको आपका पार्टनर को लेसन देने के लिए, दुख देने के लिए, दर्द देने के लिए इंसान आपका पार्टनर का लाइफ में आया था। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का लाइफ में इसलिए भी आया था कि उसका वो ना किसी ने आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को धोखा दिया था, और जिसने भी धोखा दिया था अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को टाइम पास कराने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उस आपको थर्ड पार्टी ने आपका पार्टनर को चूज़ किया था। आपका पार्टनर का पूरी तरह से मतलब उस थर्ड पार्टी ना ऐसा भी देख रहा है कि काफ़ी मशक्क़त की, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है, काफ़ी मशक्क़त की। आपका पार्टनर को ये जता दिया कि वो इंसान आपके लिए अच्छा है, सही है, जन्मों जन्म तक साथ देंगे, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पार्टी ने आपका पार्टनर के लाइफ के ऊपर, आपका पार्टनर के लाइफ में ऊपर कुछ ऐसे चीज़ें नहीं तो ऐसे सिचुएशन थोप दिया जिसके चलते ये इंसान ना आपका पार्टनर ना उसके झांसे पे आ गया। हो सकता है कि बहुत सारे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को पैसे दे दिए, नहीं तो कुछ बहुत ज़्यादा मदद कर दिया, जिसका एहसान तले ना वो आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का फंस गया है, ठीक है ना, एहसान तले। आज आपका पार्टनर को लगता है कि भले वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसके साथ है, लेकिन कोई मन में फीलिंग्स नहीं, प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा के साथ है, क्योंकि ये लोग दिखावा का रिश्ता बना रहा है। अंदर से रिश्ता टूट चुका है, बिखर चुका है, कोई मतलब नहीं, बाहर से दिखावा कर रहे लोगों की कि हाँ सब कुछ सही है, बराबर है, अंदर ही अंदर घूटते रहता है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि जितना दुख दर्द इस इंसान ने आपको दिया था ना, उतना से 10 गुना आज इसको ज़्यादा भुगतने मिल रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही सच्चा सोलमेट थे, आप ही सच्चा जीवन साथी है, जो उस इंसान ने आपको ठुकरा के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया। आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इसको कार्मिक फील आता है, ठीक है ना, और आपको ट्रू लव फील आता है, लेकिन आपको पास ट्रू लव होकर भी ये इंसान आपके पास नहीं आ सक रहे हैं, ठीक है ना। ये इंसान आपके साथ फिर से रिश्ते को देखते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उसने जो आपसे दूर जाके किसी और के साथ रिश्ता बना कि इतना सारा उसने जो रायता फैला दिया, इसका क्या, ठीक है ना, इसके इस रायते को कैसे समेटेंगे, ठीक है ना, ये सारी सिचुएशन को कैसे ख़त्म करेंगे, इसको समझ में नहीं आता, जिसके चलते ना ये बहुत ओवर थिंकिंग करता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का भ्रम टूट गया है। आपका पार्टनर का जो भ्रम था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए कि वो थर्ड रोमांटिक से बहुत प्यार देंगे, इज्जत देंगे, बहुत भर भर के इसको सब कुछ देंगे, उसका सारे सपने पूरे कर देंगे, तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ अय्यासी करना जानते हैं, ठीक है ना, अपने पैसे से, अपने जो भी चीज़ों से अय्यासी करते हैं। ये लोगों के साथ सिर्फ फ्लर्ट करते हैं, टाइम पास करते हैं, और इसका यही पेशा है। जो उसके पास जो भी फंस गया है उसको ही ले लेते हैं, और उसके साथ जब तक मन भरा, ठीक है, और जैसे मन भर गया, अय्यासी खत्म हो गया, ये इंसान उसको कहीं का नहीं छोड़ता है। जब आपका पार्टनर को ये सब बातें पता चला कि आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर के अलावा भी कई सारे रिश्ते हैं, जो 10 जगह में मुंह मार के आता है वो थर्ड पार्टी, उसके बाद आपका पार्टनर को भी मुंह मारता है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर अंदर ही अंदर पूरी तरह से बवाल हो रखा है, आग का गोला हो रखा है, लेकिन इस इंसान को, भाई साहब को, कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि इसकी गलती है, और ये थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को साफ शब्दों में कह दिया होगा कि मैं जो भी करूँ, मैं जैसा भी करूँ, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम, ठीक है ना, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना है, तुम्हारा सपना सपना नहीं, मेरा सपना ही सपना है, ठीक है ना, मेरा ही सारी चीज़ है। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना ऐसे इंसान को चुन लिया, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचता है, दूसरे के रत्ती भर भी नहीं सोचता है। आपका पार्टनर का किस चीज़ में खुशी है, आपका पार्टनर को कौन सा चीज़ पसंद है, आपका पार्टनर का फेवरेट कलर क्या है, कुछ नहीं पता है इस इंसान को। सिर्फ आपका पार्टनर का फ़ायदा उठाता है, बिस्तर पे लेके जाता है, बस काम भारी करता है, और बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना, सिर्फ मतलब फिजिकली नीड्स जो है ना वही पूरा करते हुए देख रहेगा ऐसे इन दोनों का, और बाकी कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस
कोशिश करता है, आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको मौका ही नहीं देते हो कि ये इंसान आपके पास में आके चौका मारे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोजेक्शन का कार्ड, आपका पार्टनर पास्ट में जो भी आपके लिए बुरा सोचता था, नेगेटिव सोचता था, आप वैसे हैं ऐसे हैं, तो आज इसको समझ में आ रहा एक्चुअली में आप अच्छे थे, आप जो भी बोल रहे थे सही बोल रहे थे, ये इंसान बहुत गलत था, इसने भ्रम जाल में आके, माया जाल में आके इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ गलत किया था। आज ये इंसान बहुत बौखलाया हुआ है अपनी चीज़ों पर लेकर, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, कौन सा रास्ता है वो अपनाए जो इसको लाइफ में सब कुछ सही हो जाए। नेक्स्ट कार्ड है द क्रिएटर का कार्ड। द क्रिएटर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ही स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, नो डाउट, इन लोगों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा चांद तारे लाने की भी बात कर रहे होंगे। 2 ही दिन में इन लोग ने दिखाया हो कि 2 साल का प्यार है, इस तरह से इन लोग ने एक दूसरे को फील किया होगा। 4 दिन में इन लोग ने जन्म मरण का कस्में खा लिया होंगे, वादे कर लिया। लेकिन गाइस ऐसा करने से भी क्या होता है, जो भी कर रहा था ना ये लोग अट्रैक्शन में आके कर रहा था, खूबसूरती को देखकर, पैसे को देखकर, लालच में आके कर रहा था। और जब तक कि इन दोनों का ना बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था, उस टाइम पे इन दोनों का कोई लेना नहीं देना नहीं था कि क्या बैकग्राउंड है सामने वाले का, क्या सामने वाला शादीशुदा है, क्या सामने वाले के साथ कुछ रिश्ता है, तो कोई नहीं जानना चाहा, दोनों नहीं जाना, और दोनों एक दूसरे से छुपा रहे थे। जैसे थोड़ा टाइम बीता, जैसे इन दोनों का थोड़ा आदत समझ में आई, इन दोनों को पता चला पास्ट के बारे में, तो ना एक दूसरे को लेकर ईगो क्लैशेस होने लग गया है। अभी ना एक दूसरे को आपका पार्टनर कहता है कि मेरा मानना पड़ेगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा चलना पड़ेगा, और थर्ड रोमांटिक पर्सन कह रहा है कि नहीं मेरा ही मानना पड़ेगा, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा चलना पड़ेगा, मैं बोलेगा उठ तो उठ, बोलेगा बैठ तो बैठ, तो ठीक है ना। तो ये इंसान पूरी तरह से थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना चलाना चाहता है, जिसके चलते आपका पार्टनर भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। आपका पार्टनर पूरी तरह से उसको भी ईगो दिखाता रहा है इस टाइम पे, और आपका पार्टनर अपने लाइफ में खुद क्रिएटर बनना चाहता है। अब वो किसी का सुनना नहीं चाहता, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे फैमिली हो, वो किसी का नहीं सुनना चाहता, अपना लाइफ का फैसला खुद लेना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर देखता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, और आपने आपको भले उसने जो भी किया था उसके लिए आपको आज कुछ फर्क नहीं पड़ता। द क्रिएटर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको एक क्रिएटर के रूप में मान रहा है, मतलब उनको लगता है कि आप जो चाहते हो ना वो पा ले, तो आप जैसा चाहते हो वैसा आप कर ले, तो आप अपने लाइफ का खुद ही मास्टर हो, क्रिएटर हो, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में अगर आपको दुख लगे तो आप दुखी करते हो, आपको खुश लगे तो खुश लगे, लेकिन आप ना कोई भी चीज़ को ना आप मन से करते हो। आपका पार्टनर को लगता है आप गुस्से वाला बहुत हो, आपका पार्टनर सोचता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, लेकिन आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप गुस्से वाला भले हो, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना, आप झूठ नहीं बोलते। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मैच्योरिटी। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो पहले जो मैच्योरिटी था, पहले जो भरोसा था, पहले जो एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट था, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान फोकट में है, कोई मैच्योरिटी नहीं, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई इसको अच्छा गुण नहीं है, सिर्फ इसका दिखावा है, और बहुत ही ज़्यादा अपने बाप दादे का प्रॉपर्टी में ये इंसान अय्याशी करता है। इसको अगर घर से निकाल दे तो ये इंसान 2 कौड़ी का भी नहीं है, ये इंसान एक वक्त की रोटी भी कमाने का लायक नहीं है। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने बहुत बेवकूफ़ी कर दी जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इतना रिस्पेक्ट देके, प्यार देके, जबकि वो लायक ही नहीं था। आज आपका पार्टनर को लगता है कि वो आपका पार्टनर पास में ये भी सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, आपका पार्टनर बहुत ही सही डिसीजन लेता है, सही फैसला लेता है, लेकिन आज अपने ऊपर ही हंसता हुआ दिख रहा है कि मैं अपने आप को बहुत मैच्योरिटी समझ रहा था, तो लेकिन मैं मैच्योरिटी नहीं, मैंने तो हीरे को छोड़ के कोयले को चुन लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ही अच्छा इंसान हो, आप में ना सच्चाई है, और आप ना जो भी रिश्ता निभाते हो, जो भी काम करते हो ना मन से करते हो, आप फेक नहीं करते। आपका पार्टनर आपके साथ फिर से रिश्ते को जोड़ना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को इस बात की डर है, इस बात की दुख है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया। जब तक आपके बारे में ये समझ पाता आप कैसे इंसान हो, क्या हो, तब तक ये इंसान ने बहुत ज़्यादा ऐसे फैसले ले लिया था जो इसको ना माफ़ी की लायक नहीं है। अगर इस टाइम पे आपने माफ़ करके इसको अपना लिया तो बहुत बड़ा एक मिरेकल ही होने वाला है, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं मोरलिटी का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि एक बार माफ़ी मिल सकती है क्या, ठीक है ना, अगर एक बार माफ़ी मिल जाएगी तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ दूंगा, अभी कभी नहीं तुमसे मैं दूर जाऊंगा। मेरे जो डिज़ायर थे ना वो बड़े बड़े ख्वाहिश, तो वो सब मैंने अभी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे अलावा सब कुछ फीके पड़ गए हैं, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं बहुत कान का कच्चा था जो पास्ट में लोगों के बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया, मुझे माफ़
कर दो प्लीज़, अभी से एक बार माफ़ कर दो, एक मौका दे दो, आइंदा से कभी मुझे धोखा नहीं दूंगा, ऐसा बोलना चाहते हैं आपका पार्टनर। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस एवेंडेंस का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए 6 महीना साल भर लग सकता है कॉन्टैक्ट होने के लिए। नेक्स्ट ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो 1 वीक्स में भी आप लोगों का कॉन्टैक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, और सिचुएशन बता दूं तो ऐसा दिख रहा है कि आप जब सक्सेस पालोगे अपनी लाइफ में, एबेंडेंस पालोगे, आपको लाइफ में भरपूर पैसे सब कुछ हो जाएंगे, तब ये हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटीज हो। या तो आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने लाइफ का फैसला खुद ले पाए, इंडिपेंडेंट हो जाए पूरी तरह से, ठीक है ना, किसी पे डिपेंड ना रहे, तब वो सिचुएशन मिल सकता है। और या तो आपका पार्टनर के लाइफ में पूरी तरह से एबंडेंस आ जाए, खुशी आ जाए, तब आप लोग का मिलने का चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके लिए गाइडेंस है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप अपने आप को बदलिए, क्योंकि आपको ना खुद पे बदलना है, ठीक है ना, खुद को बदलना है, दुनिया को नहीं बदलना है। आप अपने आप को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगा। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके लिए ये गाइडेंस है ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी चीज़ सोच रहे हो, करने की सोच रहे हो ना, 2 बार सोचो कि ऐसा करके ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं तो ऐसा भी होता है। एक ही बार, एक ही फैसले को एक ही बार सोच के आपको आगे नहीं बढ़ना है। ओके गाइस, ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।